इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग चल रही है। फुल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस मौजूद हैं और मामला है कल जो 6 जजेस ने लेटर लिखा था जिसमें बहुत सनसनीखेज इंकशाफात किए गए। इस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग चल रही है। आज इस वक्त अगर आप बात करें तो एक चीज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि फुल कोर्ट मीटिंग तो चल रही है, लेकिन अगर आप बात करें उस जमात की, तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ जिनकी वजह से इन 6 जजेस पर दबाव आया, जिन तहरीक इंसाफ के लोगों को आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक रिलीफ देने के लिए उन जजेस की फैमिली को थ्रेट किया गया, जिस तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के हक में आइन और कानून के मुताबिक, कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक और अपने हलफ से वफा करते हुए 2 जजेस ने जो फैसला दिया टेहरियान केस में, उसकी वजह से उस एक जज के बहनोई को अगवा किया गया, करंट लगाए गए, सब कुछ किया गया। लेकिन इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट मीटिंग चल रही है तो इस वक्त जहाँ पे तहरीक इंसाफ का कोई एक भी वकील मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब के हक में कल सबसे बड़ी गवाही आई है, जिस तहरीक इंसाफ की वजह से जुडिशरी के ऊपर इतना प्रेशर आया और ये जजेस खड़े हो गए हैं। तहरीक इंसाफ का एक भी वकील इस वक्त यहाँ पर अहाता अदालत में मौजूद नहीं है। अगर नून लीग होती क्या करती? नून लीग होती तो ये करती कि इस वक्त यहाँ पर जब फुल कोर्ट मीटिंग अंदर चल रही है, यहाँ पे 400-500 वकील नून लीग के हामी मौजूद होते, पूरा यहाँ पे माहौल बना के रखा होता, मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा होता, सोशल मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा होता, पूरा यहाँ पे नारे लग रहे होते, पूरा यहाँ पे एक दबाव होता, अंदर जजेस तक ये मैसेज आ रहा होता कि इस वक्त बाहर इतनी बड़ी तादाद में वकील जो है वो मौजूद हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक भी वकील मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो हामिद खान साहब हैं या दीगर वकला हैं, उनकी आप इससे अंदाज़ा लगाएं, हाई कोर्ट के 80% जजेस ने, यानी देखें ना 80% से अबव जजेस ने, क्योंकि एक जज मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन इससे पहले लेटर्स को उन्होंने एंडोर्स किया हुआ है कि ये जो कुछ हो रहा है और इतना बड़ा काम हो गया पाकिस्तान की अदालती तारीख में। और कल इमरान खान के हक में पहली अदालती गवाही आई है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान के केसेस की वजह से हमारे साथ ये हुआ है, हमारी फैमिली के साथ ये हुआ है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो अपने सेक्रेटेरिएट में जाकर की। आज वो दिन है जब अभी पीछे अगर आप मतलब मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन पीछे कैमरे इस वक्त भी लगी हुई हैं, DSNGs लगी हुई हैं, मीडिया की गाड़ियां लगी हुई हैं। पूरे पाकिस्तान का फोकस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है, आज इस इमारत पर है कि इस इमारत से क्या बड़ी खबर आएगी। तहरीक इंसाफ के आज मुझे किसी दोस्त ने बताया कि तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी का ग्रुप है उसमें डिस्कशन हुई, उसमें बहुत ज़्यादा कहा गया कि वकीलों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ के अंदर वो कौन है जो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के से फोकस हटे और इधर उधर फोकस रहे। क्योंकि इस केस का जो आउटकम होगा, इस मामले का जो आउटकम होगा, उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी अवाम पाकिस्तान होंगे, तहरीक इंसाफ होगी, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान का आइन होगा, पाकिस्तान का कानून होगा। और इस निज़ाम को करप्ट, डाकू, चोर, लुटेरों का जो निज़ाम है, इस जुल्म और जबर के निज़ाम को जो चाहते हैं कि ये बका इसकी रहे, ये चलता रहे, तो वो नहीं चाहते कि इस तरह का फोकस सुप्रीम कोर्ट पर हो, दबाव काजी फाइज साहब पर हो। क्योंकि हुकूमत इस वक्त नून लीग की है, कुछ और भी इतलात आ रही हैं कि कुछ और भी काजी फाइज साहब से रब्ते हुए हैं और नून लीग से रब्ता हुआ है पस पर्दा। अब वो क्या रब्ता हुआ है कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक रिकॉर्ड पे चीज़ें ना हो। अभी तक ये अफवाहें हैं, इल्ज़ामात हैं और ये दावे हैं कि काजी फाइज इसा साहब की नून लीग से कोई पैगाम रसानी हुई है। क्योंकि ये तो बात दुरुस्त है कि काजी फाइज इसा साहब जो हैं उनके आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जब काजी फाइज साहब का रेफरेंस आया था उसमें बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया था। और इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान बार कौंसिल उसने अपना इजलास 10 दिन बाद बुलाया है, हंगामी इजलास 10 दिन बाद बुलाया है। और बाकी भी जो हामिद खान साहब हैं उन पर बहुत ज़्यादा PTI के अंदर से कहा गया। नौजवान वकला ने कहा, नहीं मैदर पंजोता का मैंने ट्वीट पढ़ा, इंतजार हुसैन पंजोता का ट्वीट पढ़ा कि फौरी तौर पर वकला तहरीक का ऐलान करें, वकीलों को हमें निकालना होगा, आवाम को निकालना होगा जो इमरान खान चाहते हैं, तो फिर यहाँ से वो फैसले होंगे जो इस निज़ाम की बका के लिए मुमकिन नहीं है। क्योंकि अभी जो फुल कोर्ट इजलास चल रहा है उसमें कुछ उम्मीद की किरणें हैं कि क्योंकि उस फुल कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी बैठे हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब भी बैठी हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी बैठे हैं। ये 3 वो जज हैं जिनके जो इस वक्त अंदर बैठे हैं और याया अफरीदी साहब बैठे हैं। तो इन 4 से बड़ी होप्स हैं कि ये 4 जज खुल के बात करेंगे और ये आइन और कानून के मुताबिक बात करेंगे, ये अपने हलफ के मुताबिक बात करेंगे। बाकी जजेस भी उनको करनी तो चाहिए, जमाल खान मज़ूर साहब को बात करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि कुछ जजेस जो हैं वो कमज़ोर जजेस हैं। आज जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम आप देख रहे हैं वो अदम इस्तेकाम उसी बल्ले के निशान छीनने की वजह से है। एक चीज़ और आपको बताऊँ, देखें
तहरीक इंसाफ की 3-4 नशिस्तें जारी हैं सेनेट की KPK से, क्योंकि आज पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 2 अप्रैल से पहले पहले मखसूस नशिस्तों पर हलफ लिया जाए। आज ये जो फैसला आया है, जाहिर है ये जो ऑर्डर है वो मिलेगा तो चैलेंज करेंगे 2 अप्रैल से पहले बयान जो हलफ लेने वाला है, लेकिन ये मैटर नहीं करता। इसमें तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिलना है वो मखसूस नशिस्तों वाले मामले में मिल सकता है। वो मामला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट लेकर आना है, लेकिन इस वक्त जब मैं आपके सामने खड़ा बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक 27 मार्च गुजर चुकी है, अदालती वक्त गुजर चुका है। इस लम्हे तक तहरीक इंसाफ ने जो बल्ले के निशान वाला मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है पेशावर हाई कोर्ट वाला, उसको चैलेंज नहीं किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर उसको चैलेंज करेगी और जाके काजी साहब की अदालत में कहेगी कि आज इस केस को लगाएं, तो काजी साहब अगर नहीं लगाएंगे तो उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा और उनको लगाना पड़ेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं कर रही कि काजी साहब आप ये केस सुन रहे हैं, लेकिन आज अभी और इसी वक्त आपको फुल कोर्ट बिठाकर ओपन कोर्ट में आपको सुनना चाहिए जो जजेस ने लेटर लिखा है। तो उस पर क्या होता, काजी साहब मिसबिहेव करते, काजी साहब चढ़ दौड़ते, बदतमीजी करते, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग लाइव चला जाता कि वो बड़े एहतराम से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम बदतमीजी करने नहीं आए, हम भी ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ये पाकिस्तान की अदलिया का मामला है, पाकिस्तान के आइन और कानून का मामला है, अवाम पाकिस्तान का मामला है, लोगों का अदालतों पर एतमाद का मामला है, तो आप इसको ओपन कोर्ट में सुने। काजी साहब ना सुनते, लेकिन वो जो रोला बढ़ जाता, वो जो विजुअल जाते, वो जो आवाज़ें जाती, वो जो वीडियो सामने जाती, वो जो मनाजिर सामने जाते, उसके बाद काजी साहब पर दबाव और ज़्यादा बढ़ जाता। तो ये सारा मामला हो सकता था, दबाव बढ़ सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि फोकस काजी साहब की तरफ रहे, और हामिद खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से सारा फोकस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ कर दिया है कि उनको रिजाइन करना चाहिए। भाई आप फिर लेके आए ना, रेफरेंस लेके आए, हामिद खान साहब, उनका ग्रुप, उनकी बार्स लेके आए ना, रेफरेंस लेकर आए। तहरीक इंसाफ ना तो वो रेफरेंस ला रही है, KPK वालों ने कहा हम लेके आ रहे हैं, लेकिन मरकजी सतह से आएगा तब फायदा है, सिर्फ KPK से आने से कुछ नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया है कि तहरीक इंसाफ आज तक एक लिस्ट जारी नहीं कर सकी कि ये वो केसेस हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, जो काजी साहब नहीं लगा रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट मामला KPK में जो मखसूस जो फैसला है KPK में पेशावर हाई कोर्ट का, उसको तहरीक इंसाफ ने अभी तक, क्योंकि पहले वो ऑर्डर उनको नहीं मिल रहा था, अब ऑर्डर उनको मिल चुका है। होना तो ये चाहिए था कि जिस लम्हे उनको ऑर्डर मिला है उसी लम्हे सुप्रीम कोर्ट में आगे चैलेंज कर देते और उसी लम्हे जाके काजी फैसल साहब को कहते ओपन कोर्ट में कि सर आज ही ये केस लगाएं, बहुत आम मामला है, 2 अप्रैल को अगर ये इंतखाबात हो जाते हैं और हमारी मखसूस नशिस्तों वाला फैसला नहीं होता तो हमारी 3 सेनेट की नशिस्तें चली जाएंगी। लेकिन अब KPK से उनकी 3 नशिस्तें जो हैं वो जारी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हमें नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ की जो नाअहली है उसका नुकसान सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब को हो रहा है। और अगर कल जो कुछ जजेस ने लिखा है, अगर तहरीक इंसाफ उस पर हाइप क्रिएट कर लेती और आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 400-500 वकील आके बैठ जाते, तो आज सुप्रीम कोर्ट को काजी फाइज ईसा साहब को ये केस सुनना पड़ना था। आज ना सुनते, कल सुनना पड़ना था हर सूरत में, और उससे फ़ायदा ये होता कि इमरान खान की जल्द अज जल्द रिहाई मुमकिन हो जाती। लेकिन शायद तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हो, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, जहाँ जहाँ इनके कोई मामला चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर इनको एजिटेशन करनी पड़ेगी, इमरान खान का हुक्म मानना पड़ेगा, या ये फारिग हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, टके टोकरी हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं चाहते। कोई सॉलिड चीज़ तहरीक इंसाफ ने अब तक नहीं की। तो ये है सूरत हाल। और जब ये फुल कोर्ट इजलास हो सकता है, जब ये वीडियो अपलोड हो सकता है, फुल कोर्ट इजलास का के हवाले से खबरें आ गई हों कि क्या हुआ है, सोमोटो लेने जा रहे हैं, कल सुनने जा रहे हैं, परसों सुनने जा रहे हैं, नहीं सुनने जा रहे, कोई और कमीशन बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं क्या? क्योंकि देखें काजी फाइज ईसा साहब की बहुत दोस्ती है जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ, और नून लीग को बहुत एतमाद है आमिर फारूक साहब पर और काजी फाइज ईसा साहब पर, और तीसरे जज नईम अफगान साहब थे जब ऑडियो लिस्ट कमीशन बनाया गया था। तो अब काजी साहब वकला का ये ख्याल है कि काजी साहब आखिरी हद तक जाएंगे आमिर फारूक साहब को बचाने के लिए, और इसीलिए आप देखें कि एक पिटीशन आई है। वो पिटीशन कौन लेके आया है? आप अंदाज़ा लगाएं, जिस तहरीक इंसाफ के हवाले से इतने बड़े इंकशाफात हुए हैं कि इमरान खान के केसेस के लिए ये इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है, वो तहरीक इंसाफ मज़े कर रही है, रिलैक्स है, इंजॉय कर रही है। और दूसरी तरफ जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करने वाले का वकील है, वो इन जजेस के खिलाफ उसने आज पिटीशन दायर कर दिया। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ एक पूरी जमात है और उसने कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ एक फ़र्द वाहिद ने जो है वो ले आए हैं, और वो भी सबको पता है कि वो फ़र्द वाहिद नहीं है, कौन है पीछे, और ये सारी चीज़ें। और इस हवाले से आप देखें कि जब मज़ार अकबर नकवी साहब का मामला था, उनके खिलाफ ये सारी बार्स खड़ी थी। जब काजी साहब का मामला था, ये सारी बार्स तकरीबन उनके साथ खड़ी थी 99%। लेकिन आज तहरीक इंसाफ इतना बड़ा मामला आ गया है, पूरी एक आईनी अदालत का मामला आ गया है, 6 जजेस का मामला आ गया है, पूरे निज़ाम इंसाफ का मसला आ गया है।